Hello, hello. Welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Rajasthan Royals and Mumbai Indians at this Stadium जयपुर में मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स का आखिरी होम गेम है एट दिस वेन्यू। दूसरा होम वेन्यू उनका जो कि गुवाहाटी में खेले जाएंगे बाकी होम मैचेस जो कि मतलब जयपुर से बगल में ही एकदम। ये रहा जयपुर, ये रहा गुवाहाटी, ऐसे बगल में ही है। इतना बगल में है कि मतलब लाहौर और कराची जो है वो ज्यादा पास है। बट वेरी हैप्पी फॉर द गुवाहाटी फैंस क्योंकि बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो फैंस है बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं और बहुत सारे फैंस भी हैं इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम पर। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अलग अलग सिटीज में अलग अलग कोनों में जाके फिर वो फैंस को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच देखने की। फिलहाल जो राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी बात है कि मैंने जर्सी पहन लिया आज, और जो चैनल पे है उन्हें पता है कि वो रिकॉर्ड चल रहा है अच्छा खासा। अब कभी तो टूटेगा, लेकिन आज जर्सी पहन लिए तो अच्छे चांसेस राजस्थान रॉयल्स के। तो फिलहाल अगर इस राइवलरी की बात करें तो अच्छे चांसेस जब मुंबई इंडियंस के खेले हैं एट दिस वेन्यू रहे हैं, क्योंकि ये राइवलरी डोमिनेट की राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 6-2 इन फेवर ऑफ आरआर रहा है जब वो खेले हैं डेल्सिम स्टेडियम, और मुंबई का रिकॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। अगर ओवरऑल हिट टू हिट राइवलरी की बात करें तो 16-14, 6-2 एट जयपुर। और मुंबई इंडियंस ओवरऑल जब खेली आईपीएल में तो 7 में से 2 बार जीत पाई है, 5 मैचेस उन्होंने हारे हैं और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खेले भी नहीं है। आखिरी बार अगर आप देखेंगे 2019 में खेले थे, वो हारे थे, 2018 में हारे थे। आखिरी मैच जो जीते तो आई थिंक 2013 में था वो। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें इस सीजन एक बहुत ही अच्छा फ्लैट सरफेस देखने को मिला है जयपुर में। बाउंड्रीज एज यूजली काफी बड़ी है बट विकेट जो है बिल्कुल पाटा है। और इनफैक्ट ना तो स्विंग देखने को मिली है ना बहुत ज्यादा टर्न देखने को मिले, बट स्पिनर्स को विकेट्स मिलते हैं क्योंकि वो बड़ी जो डायमेंशन है वो यूज में आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद द प्रोबेबल 12। तो अच्छी बात है कि दोनों टीमें चेंजेस करती नहीं है, मतलब अब नहीं कर रही है। आरआर की बात करें तो आपको फिर से जो एक चेंज दिखेगा तो जो रिवर्स फिक्सचर हुआ था जो कि था वानखेड़े में, बोल्ट और बर्गर दोनों खत्म कर गए थे पूरी बैटिंग लाइनअप को। और बर्गर इस रीजन की वजह से ही वापस आ सकते हैं, फुली फिट हैं, अवेलेबल हैं। और वो जो फोर्थ ओवरसीज जो है आरआर ने बार बार शफल किया है वो कोर्सेज फॉर कोर्सेज रहा है वो। चाहे वो केशव महाराज का आना हो या फिर रोमन पॉवल का, नांद्रे बर्गर अंदर बाहर गए हैं, वो फिटनेस का इशू भी था बट इस मैच में अवेलेबल हैं, लास्ट में भी थे। तो वो एक पॉसिबल ऑप्शन है जो कि वापस आ सकते हैं। तो रोमन पॉवेल इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। फेज वाइज की बात करें तो बोल्ट बर्गर अगर खेलते हैं तो पावर प्ले पे डालेंगे आवेश कुलदीप, मिडल ओवर्स में चहल अश्विन आवेश और कुलदीप। डेथ में आवेश के 2, बोल्ट का 1, होपफुली मिल जाएगा वो। चहल का 1 और बर्गर कुलदीप में से 1। और अगर फिर 6 बॉलिंग ऑप्शंस रहे आरआर के पास, जो कि वो बॉलिंग फर्स्ट में यूजली नहीं रखते हैं, बॉलिंग सेकंड में इंपैक्ट प्लेयर ले आते हैं, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं। बट आरआर इकलौती साइड है जो कि इंपैक्ट प्लेयर होने के बाद में भी 5 ही बॉलिंग के साथ खेलती है, विच इज ऑब्वियसली कुछ बहुत ज्यादा सेंसिबल तो नहीं है। तो अगर 6 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं बोल्ड फिर आपको डेथ में ओवर करते हुए नहीं दिखेंगे, और अगर 5 ही बॉलर्स के साथ खेलते हैं, 5 फुल टाइम बॉलर्स, तो फिर बोल्ड आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आपके पास में ये प्लेयर्स हैं जिनमें से फिलहाल मैं किसी को रेकमेंड आपको करूंगा नहीं। एमआई में चलते हैं तो एमआई के लिए कोई चेंज होना नहीं चाहिए। अब कभी तो खेलेंगे, देखो नवाब तुषारा, अब मैं बोर हो गया हूँ बात करते करते, कभी तो खिलाएंगे ही। अब मैं चाहता हूँ कि इस मैच में ना खिलाएं क्योंकि अच्छी खासी फॉर्म में आइडियली उन्हें खेलना चाहिए था, लास्ट मैच भी, उससे पिछला मैच भी। मोहम्मद नबी को आप बैटिंग के लिए तो खिलाओगे नहीं, तो कभी तो खेलेंगे। अब इस मैच में खेलेंगे, अगले में खेलेंगे, उसके अगले में खेलेंगे, वो डिपेंड करता है, बट हम बात कर लेते हैं। तो एक ही चेंज है जो कि हो सकता है इन प्लेस ऑफ मोहम्मद नबी। बढ़िया कैच पकड़ा वैसे मोहम्मद नबी ने। एक चीज मिस कर दी जिसके लिए वो खेल रहे थे, वो थी बॉलिंग। फेसबुक रूस्टर की बात करते हैं, मामले में आपको देखेंगे बुमराह, गर्कोचा, मडवाल और नाबी अगर खेलते हैं तो मिडल ओवर्स में श्रेयस, रोमारियो, गर्कोचा, हार्दिक, मडवाल और नाबी। डेथ में बुमराह के 2, गर्कोचा का 1, आकाश मडवाल बहुत रन लीक किए हैं। हो सकता है अब वो मडवाल 1 ओवर करे लास्ट में, और हार्दिक पांड्या भी आपको 5 आखिरी 5 ओवर में 1 ओवर करते हुए दिखे। बॉलिंग रोल जो है वो अब बढ़ रहा है उनका, क्योंकि उन्हें वो रियलाइज हो चुका है कि बॉलिंग तो करनी पड़ेगी अब अगर वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो। और दूसरा वो ट्राई कर चुके हैं पावर प्ले में बॉलिंग करके, वो उन्होंने सोच लिया कि ठीक है बुमराह थोड़े से बेटर बॉलर है मेरे से, तो वो कर लेते हैं और मैं मिडल ओवर्स में डालूंगा। आई स्टिल फील कि हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं जब वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, बट इस बॉलिंग लाइनअप में बुमराह से पहले तो नहीं खेल सकते। अगर तुषार अपना डेब्यू करते हैं, जो कि कितने मैच से बात कर रहे हैं पता नहीं है, मैं भूल गया कितने मैच से बात कर रहे हैं हम। लेकिन डेथ में 2 ओवर्स उनके शर्ट में। सब्स्टिट्यूट बेंच लिस्ट में क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेयर है जिसके अगर खेलता है तो डायरेक्टली आप जो है टीम में ले सकते हैं? वो उसमें आई थिंक अंशुल कंबोज एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है।
एक्सप्रेस पेस, हार्ड एंड हिट करते हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं। वो एक बॉलर है जिनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हैं, फिर देखते हैं स्मॉल लीग में जगह हुई तो, बट इस मैच में तो नहीं होगी और आएंगे भी नहीं। तो अब बात कर लेते हैं सारे प्लेयर्स की जो मैं घर से 5-6 हजार नंबर्स बना के लेके आया हूँ। अवे टीम एशियन किशन एट SMS 58 और 42, हेड टू हेड में 31 का एवरेज। लास्ट मैच में पूरा टॉप ऑर्डर जो है बोल्टा बर्गर का शिकार बन गया था, ये बर्गर के थे 250s, जिसमें से चेज करते हुए एवरेज काफी बेहतर रहे। अब आपको डिस्मिसल दिखेंगे, 1 अगेंस्ट अश्विन 90 का स्ट्राइक रेट, 3 अगेंस्ट चहल, 3 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। एक प्लेयर जो मैं मेंशन करना भूल गया वो है संदीप शर्मा, इज वेरी क्लोज टू फुल फिटनेस। मैंने बहुत पहले ही कहा था जब जिम पहले जब इंजर्ड हुए थे कि वो एटलीस्ट 2-3 हफ्ते नहीं खेलेंगे। आई थिंक ही इज वेरी क्लोज टू मैच फिटनेस और ज्यादा दूर नहीं है वो खेलने से। तो इसलिए मैंने संदीप शर्मा के मैचेस भी हाईलाइट कर दिए। अगर खेलते हैं तो देखते रहना, बाद में खेलेंगे तो वैसे इस मैच में चांसेस कम है, खेलेंगे तो अपना कॉल ले लेना। ट्रेंट बोल्ट 3, संदीप शर्मा 2 है, नांद्रे बर्गर 1। पावर प्ले में बॉल उतना स्विंग हुआ नहीं है यहाँ पे, और वानखेड़े में ऑफ कोर्स हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो डिस्मिसल आएगा विद बॉल, लेकिन लेग स्पिन के अगेंस्ट जरूर पावर प्ले के बाद थ्रेट युजवेंद्र चहल जरूर रहेंगे, बट तब तक रन कर देंगे मे। रोहित शर्मा एट SMS, इनका वर्स्ट एवरेज इन IPL एट एनी वेन्यू SMS है। इनका वर्स्ट एवरेज अगेंस्ट एनी साइड इन IPL राजस्थान रॉयल्स है, एग्जैक्टली हाउ इट वाज विद विराट कोहली, फिर उसके बाद सेंचुरी मार दी। 21 का एवरेज 250। और मैचेस की बात करें, 3 अगेंस्ट अश्विन, 5 अगेंस्ट बोल्ट। लास्ट मैच है वानखेड़े में बाहर जाती हुई डिलीवरी, पहली बॉल पे आउट, 13 का एवरेज, 1 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, 5 अगेंस्ट संदीप शर्मा, 1 अगेंस्ट केशव महाराज, 2 अगेंस्ट आवेश खान। अब ये नंबर्स देख के आपका मन तो होगा एक बार मैं कर दूं ड्रॉ, लास्ट में बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव SMS 3 इनिंग्स, एक 72, एक 62, 72 आई थी जब इंडियन इंटरनेशनल वो इंडियन इंटरनेशनल गेम था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 41 का एवरेज है, 450 मार चुके हैं। और पैटर्न याद है आपको इनका 0-50, तो देख लेना क्या आने वाला है। सूर्य कुमार यादव वर्सेस आर बुलर्स, तो 3 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा के अगेंस्ट 3 डिस्मिसल है, ट्रेंट बोल्ट के 2, और आवेश खान के अगेंस्ट 1 डिस्मिसल है। और संदीप शर्मा की बहुत बार बात की है, वो इंसान सिर्फ बड़े बड़े विकेट्स लेते हैं और बड़े प्लेयर्स के विकेट्स बहुत बार लेते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, गेल को आप इंक्लूड कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तिलक वर्मा SMS 46 का एवरेज, 6 इनिंग्स में 350 इन्होंने मारे हैं SMS, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आपको दिखेगा एक 50-61 का ही स्कोर, और मिनिमम स्कोर इनका अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स 29 नॉट आउट। तिलक वर्मा वर्सेस आर बुलर्स, तो अश्विन के अगेंस्ट 1 डिस्मिसल, 1 अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, और बाकी किसी अगेंस्ट आप पूछ देंगे यानी। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड, इनका बेस्ट एवरेज इन IPL अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स है 74 का, और 11 विकेट विद द बॉल भी पिक कर चुके हैं। जो गुजरात टाइटंस को इन्होंने ट्रॉफी जिताई थी पहली, उस मैच में भी, फाइनल में भी जो थे, दोनों टीम में डिफरेंस यही थे, जो ऑब्वियसली फाइनल गुजरात और जो राजस्थान ने खेला था। हार्दिक पांड्या SMS 3 इनिंग्स में 66 और 8.4 ओवर्स में 3 विकेट है। मैचअप की बात करें, 4 बार युजवेंद्र चहल ने आउट किया है, एवरेज ऑफ 15.8, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं इनके अगेंस्ट क्लियरली। 2 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, 2 अगेंस्ट आवेश खान, 8.5 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट ऑफ 63, एंड 1 अगेंस्ट संदीप शर्मा। टिम डेविड हेड टू हेड रिकॉर्ड, 4 मैचेस में 83, और ये जो हाई स्कोर ऑफ 45 नॉट आउट दिख रहा है, इसमें आपको अगर याद नहीं है तो जेसन होल्डर याद दिलाएंगे आपको, कुछ थोड़ी बहुत फुल टॉसेस फेंक के रन बना दी था। टेम्पलेट वर्सेस आरा बोलर्स इन T20s, तो 2 डिस्मिसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, 1 अगेंस्ट आंद्रे बर्गर, और फिर मोहम्मद नबी। मैचेस आपके सामने, अगेन आपको अश्विन और संदीप शर्मा दिखेंगे यहाँ पे। कमरी शेफर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड 24 ऑफ 18 और 1 विकेट भी है। फिर मैचेस की बात करें तो बोल्ट के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया, आवेश खान, अश्विन, चहल के अगेंस्ट 1 डिस्मिसल है, थोड़ी बैटिंग वाली आप बोल सकते हैं नीचे है। श्रेयस गोपाल एट SMS फॉर्मर रॉयल, और पहले MI के लिए खेले, फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले। राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस भी रही थी उनकी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग हैट्रिक। 8 SMS 15 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन रही है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 4 विकेट्स हैं। और जसप्रीत बुमराह एट SMS 8 ओवर्स में 3 विकेट, और हेड टू हेड में 17 हो चुके हैं, स्ट्राइक रेट अगेन बेहतरीन रही है ऑफ 17। और आकाश मंडवाल हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 ओवर्स में फिलहाल 3 विकेट, जो कि इसी सीजन आए थे वानखेड़े में। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। यशस्वी जायसवाल एट SMS 26 का एवरेज, 250 इन्होंने मारे हैं, 100 मारा है, और वो तीनों आए हैं बैट फर्स्ट करते हुए।
चेज करते हुए यहाँ पे उनके नंबर्स आए नहीं अभी तक, मतलब रन नहीं आए। हेड टू हेड रिकॉर्ड 29 का एवरेज और एक शतक मारा था इन्होंने लास्ट ईयर एट वानखेड़े अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। अनफॉर्चुनेटली लूजिंग कॉज में आया, बट बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी। वर्सेस एमआई बॉलर्स, वन अगेंस्ट रोमारियो, वन अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, वन अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। बट द रेड एसएमएस 45 का एवरेज, 550, 100, जिसमें से 350 और 100 चेस करते भाई है। एक तो इसी सीजन आई अगेंस्ट आरसीबी, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 57 जो इनका हाईएस्ट एवरेज है अगेंस्ट एनी साइड, 450, 100। हर साल याद दिलाते हैं एमआई को कि मत करो मुझे रिटेल। वर्सेस एमआई बोलर्स, टू अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, फोर अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। बार बार वो बुमराह वाले मैचअप की बात करते हैं, बट बुमराह एक्चुअली एक ही वो डाल रहे हैं पावर प्ले में। अब इस मैच में हो सकता है कि क्योंकि वो टॉप 3 हैवी है आरआर, तो इस मैच में दूसरा ओवर भी डाल दें जल्दी अपना, लेकिन उसके बाद तो फिर बॉलर है नहीं। और वही प्रॉब्लम रही है एमआई के साथ कि खेल रहे हैं बाकी के बैटर्स जो है बुमराह को, और बाकी बॉलर्स बिल्कुल इनफेक्टिव रहे हैं और वहां पे बहुत रन उन्होंने उठाए। वहीं अगर बात करें गैरेट कुर्जिया की, उनके अगेंस्ट भी 3 बॉल 12 रन, एक डिसमिसल है इन टी20 और ओडीआईज में भी एक ही बार खेले हैं। गैरेट कुर्जिया ने उनको वहां पे भी आउट किया है। और नुवान तुषारा अगर गलती से आ जाते हैं तो फिर 6 बॉल में एक डिसमिसल उनके अगेंस्ट भी है। संजू सैमसन एट एसएमए 36 का एवरेज, चेस करते हुए स्लाइटली बेटर है एवरेज, और हेड टू हेड में 29 है। 750 इन्होंने भी मारे अगेंस्ट एमआई। वर्सेस एमआई बुलर्स, टू अगेंस्ट हार्दिक, टू अगेंस्ट बुमराह, वन अगेंस्ट श्रेयस गोपाल और वन अगेंस्ट आकाश पटवाल। लास्ट मैच में ये भी जो आकाश पटवाल के 3 विकेट थे उनमें से एक था। रेन पर अगर एसएमएस 41 का एवरेज हो चुका है अब, हेड टू हेड में 37 है, और एमआई के अगेंस्ट रन किए। लास्ट मैच में रिवर्स फिक्चर में इन्होंने 50 मारी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल। रेन पराग वर्सेस एमआई बुलर्स, तो आपको फिलहाल किसी के अगेंस्ट पे डिसमिसल दिखेगा नहीं यहाँ पे, और सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। शिमरन हेटमायर एसएमएस 17 का एवरेज और हेड टू हेड में मात्र 16 का है। वर्सेस एमआई बॉलर्स, 4 अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, 2 अगेंस्ट मोहम्मद नाबी, 1 अगेंस्ट हार्दिक पांड्या। ध्रुव जुरैल एसएमएस अभी तक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट रहा है, हालांकि उतनी अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है, बट जितनी मिली है तब वो अभी तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जैसे वो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद में वो जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और दिखना चाहिए था। सेम जायसवाल के साथ भी हुआ है। रविचंद्रन अश्विन हेड टू हेड रिकॉर्ड 11 का एवरेज और 28 विकेट पिक कर चुके हैं, हाईएस्ट किसी भी साइड के अगेंस्ट इनके एमआई के 28 विकेट चाहिए। एट एसएमएस 16 का एवरेज और 12 विकेट्स। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही थी लास्ट मैच में, स्पेशली अगेंस्ट सुनील नारायण, बट होपफुली वापसी करेंगे अच्छी खासी। और विद द बैट मैचअप सबके सामने। रोमन पॉवेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 15 का, और मैचअप की बात करें तो 1 अगेंस्ट रोमारियो, 1 अगेंस्ट हार्दिक, 1 अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, एक डिसमिस लिए 5 बॉल में। फिर आवेश खान एट एसएमएस 5 विकेट है फिलहाल, और हेड टू हेड में 9 हो चुके हैं 14 ओवर्स में। वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट 9.3। कुलदीप सेन एट एसएमएस 3 विकेट्स, जो एक ही मैच उन्होंने खेला था और डंडे निकाल दिए थे उन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल एक डिसमिसल है। नरेंद्र बोलकर एट एसएमएस 10 ओवर्स में 4, और हेड टू हेड में लास्ट जो मैच खेला था उन्होंने साइड के अगेंस्ट वानखेड़े 2 विकेट्स पिक किए थे उन्होंने। और ट्रेंट बोल्ट एट एसएमएस 6 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 10 ओवर में मात्र अभी भी 2 ही हैं। बॉलिंग सेकंड करते हुए फिर भी 16 ओवर्स में 4 हैं, और हेड टू हेड में 13 विकेट्स हो चुके हैं, जिसमें से 8 बॉलिंग फर्स्ट आए, 3 तो लास्ट मैच में आ गए थे। युजवेंद्र चहल एट एसएमएस 21 विकेट्स, 19 बॉलिंग सेकंड, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 28 विकेट्स हो चुके हैं अब, जो कि अगेन इनके थर्ड हाईएस्ट है, बट बहुत ही पास है, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट 29 ही है। तो अब बात कर लेते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जहां पे आपको अलग क्या मिलेगा, अलग आपको नंबर ही मिलेंगे बस, बहुत मजा आएगा सुनना। जॉर्ज बटलर की परफॉर्मेंस बाय बैट फर्स्ट बैट सेकंड नहीं पे, तो लास्ट सीजन आपने बहुत बार सुना होगा, चेस करते हुए बटलर फेल हो रहे हैं, चेस करते हुए फेल हो रहे हैं, 8 साढ़े 8 का एवरेज था, वर्स्ट फॉर एनी बैटर इन आईपीएल बाय चेसिंग। इस सीजन वो एवरेज 8 साढ़े 8 से सीधे 220 पे आ गया है। लास्ट मैच में आउट भी नहीं हुए थे ना, तो 220 रन वाइल चेजिंग, और 2 शतक मारे हैं 3 इनिंग में उन्होंने, और दोनों विनिंग कॉज में आए हैं। इस मैच में भी बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे चेस कर रहे हैं तो। मोस्ट रन हाईएस्ट एवरेज इन आईपीएल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, सबसे ज्यादा रन भी सबसे ज्यादा रन नहीं है, सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट आरसीबी है। हाईएस्ट एवरेज जो है वो अगेंस्ट आरसीबी है 62 का, 450 और 100 मार चुके हैं। अगर आखिरी 5 इनिंग्स की बात करें तो 13, 18, 67, 141 ये इनकी आखिरी 5 इनिंग्स रही है, लेकिन ये 5 इनिंग्स में से कोई भी एसएमएस में नहीं थी। थ्रेट आप बोल सकते हैं बुमराह रहेंगे, बुमराह के अलावा गैरेट कुर्जिया ने इन्हें दोनों इनिंग में इन व्हाइट बॉल टी20 और ओडीआई दोनों में आउट किया, और तुषारा भाई ने भी जो बेंच पे ही बैठे हैं पता नहीं क्यों। संजू सैमसन वैसे एमआई लास्ट 5 इनिंग्स 12, 14, 16, 30 और 3 रन नहीं आएंगे इसी साइड रिसेंटली, बट कीपिंग वैल्यू बहुत है, और कीपिंग से कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट्स दे रहे हैं, और जिस फॉर्म में रन तो आएंगे, कभी तो आएंगे।
ट्रेंट बोल्ट वर्सेस एमआई लास्ट 5 इनिंग्स 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। और ध्यान रखिए ट्रेंट बोल्ट के विकेट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस, और कंडीशंस के फेवर में हुई तो ये 3 की जगह 4 भी ले जाएंगे, नहीं हुई तो हो सकता है 3 ओवर ही डालें, 3 विकेट ना मिले बट 3 ओवर ही डालें और घर चले जाए। यूजुअली मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल पंजाब के अगेंस्ट 30, फिर 29 अगेंस्ट केकेआर और 28 अगेंस्ट मुंबई। इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट ऑफ 15.6। और लास्ट मैच में विकेट्स पिक किए थे वानखेड़े में भी, जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास होता नहीं है। अगर आखिरी 5 इनिंग्स की बात करें तो 3 विकेट 0 विकेट 1 2 3। अब देखो अपने को मजा आता है पैटर्न ढूंढने को, कुछ तो मस्ती के लिए, क्योंकि अपन यही करने तो आते हैं। देखो 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर 3, तो इस मैच में हो सकता है 2 आ जाए। और करते हैं हमें प्योर मस्ती है, बट ये पैटर्न चल रहा है। मुकेश भाई का भी चल गया ना वापस से 1-3 1-3। रबाडा भाई का भी चल रहा है। रविचंद्रन अश्विन सबसे ज्यादा विकेट्स उनके इन आईपीएल मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आए 26 विकेट्स हैं। और थोड़ी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि वो डायमेंशन जो है वो फेवर करती है उन्हें। आवेश खान वर्सेस एमआई बाय इनिंग्स तो 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। अब इसमें भी ढूंढ लो कोई पैटर्न मिल तो नहीं ना वैसे, तो ठीक है अगले पे चलते हैं। रोहित शर्मा का लोवेस्ट एवरेज इन आईपीएल अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ही आया है, वर्स्ट एवरेज है उनका। और अगर आप आखिरी 5 इनिंग की बात करें तो 0 3 2 10 22, तो रन्स तो नहीं आए। लोवेस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे अगर आप देखेंगे इन आईपीएल 5 इनिंग खेली है 25 रन है, ऐसे मैच में भी रन्स नहीं आए उनके। बट एग्जैक्ट सेम था विराट कोहली के साथ, वर्स्ट एवरेज अगेंस्ट आरआर, वर्स्ट एवरेज किसी वेन्यू पे एट एसएमएस, और मार गए वो शतक सीधे। रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं, शतक मार चुके हैं ऑलरेडी इस सीजन, तो मेरी टीम में तो रहेंगे। स्काई मोस्ट रन इन आईपीएल तो पंजाब के अगेंस्ट फिर आरसीबी या फिर राजस्थान रॉयल्स, बहुत दो है उन्होंने आरआर को, 450 मारे उन्होंने। स्काई की अगर वो 3 नॉक्स की अगर बात करें तो जो लास्ट T20 इंटरनेशनल हुआ था, जो कि आखिरी T20 इंटरनेशनल भी था इस वेन्यू पे, इंडिया न्यूजीलैंड 62 किया था उन्होंने। 34 MIRR 2019 में, और MIRR इन 2018 72 और 47 किया था उन्होंने। तो ये वेन्यू पे रन आए हैं अभी तक जो 3 इनिंग्स खेली है उन्होंने। बस एक पैटर्न याद है आपको, वो वाला डक 50, वो चल रहा है अभी तक, फिर डक फिर 50। हार्दिक पांड्या मोस्ट रन एंड बेस्ट एवरेज इन आईपीएल, सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, बेस्ट एवरेज अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स 74, हाई स्कोर ऑफ 87 नॉट आउट, 250 रन मारे, और 11 विकेट से तो बॉलिंग पिक किया। तिलक वर्मा वर्सेस आरआर 32 29 नॉट आउट, 35 61। हर मैच में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स कंट्रीब्यूट किया है। और राजस्थान रॉयल्स के अगर आप जिस ऑप्शन में पिक हुए थे फॉर एमआई ऑप्शन में, एक प्लेयर जिस पे ऑल आउट जाना था राजस्थान रॉयल्स को और अपने स्क्वाड में चाहिए था, वो थे तिलक वर्मा। ईशान किशन बैटिंग वर्सेस आर इन लास्ट 5 इनिंग्स तो 16 28 26 54 50 नॉट आउट, और इस वेन्यू पे भी रन किए उन्होंने। अब बात कर लेते हैं कैप्टनसी फॉर स्मॉल लीग्स, तो नंबर 1 रहेंगे जॉर्ज बटलर। अब जो चेस करते हुए जो एक वीकनेस आप बोल सकते थे, या फिर वो एक कंसर्न था उनके लिए लास्ट ईयर, वो अभी उल्टा हो गया है। अब बैट फंस करके रन नहीं आ रहा है, चेस करते हुए तो 100 मार चुके हैं। चेस करते हुए फिलहाल बस बहुत बेहतरीन है सीजन, 220 का एवरेज है ओनली, तो बहुत ही ऑफिस का ऑप्शन है। नंबर 2 भी हार्दिक पांड्या बैट फर्स्ट करते हुए, क्योंकि उनका रोल बढ़ गया है विद द बॉल, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए नंबर्स लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छे रहे। बेस्ट एवरेज अगेंस्ट एनी साइड इन पे राजस्थान रॉयल्स, 11 विकेट से द बॉल भी हैं, और आपको बॉलिंग करते हुए जरूर दिखेंगे, तो कैप्टनसी ऑप्शन जरूर रहेंगे। नंबर 3 भी संजू सैमसन, कीपिंग के साथ वैल्यू, नंबर्स अगेंस्ट दीज बॉलर्स खराब नहीं रहे, हालांकि रिसेंटली रन नहीं आए अगेंस्ट एमआई। नंबर 4 भी जसप्रीत बुमराह, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए स्पेशली, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टेल बहुत ही लंबी है, वो बहुत जल्दी, और वो राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में अगर आप वीकनेसेस देखेंगे तो डेथ बॉलिंग आपको दिखेगी। दूसरा है कि वो टेल बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, इसलिए रविचंद्रन अश्विन ऊपर से नीचे तक घूमते रहते हैं उधर। और वो जो नीचे जो बैटर्स हैं उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स वैसे भी खराब रहे अगेंस्ट बुमराह, और खैर वो दुनिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स के भी खराब ही है। तो वो जो टेल है, अगर जसप्रीत बुमराह वहां पे आ गया तो फिर उसके बाद सिर्फ एक बॉल लगेगी, एक डंडा निकालना। तो अभी भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है इवन ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस, क्योंकि बुमराह हो गया पड़ता है कहीं भी खेलना। टॉप डिफरेंशियल टू रन स्मॉल लीग्स तो नंबर 1 उठी आवेश खान, बॉलिंग फर्स्ट। मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक इनका सिलेक्शन इतना बड़ा क्यों नहीं है, बट ठीक है बड़े स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इसलिए अभी भी सिलेक्शन काफी कम है। बट कंसिस्टेंटली आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, मैं आपको पहले मैच से बोलता हुआ आ रहा हूँ। कोई कहीं भी बॉलिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश खान तो वो इस डेथ में करेंगे करेंगे। नंबर 2 गैरेट कुर्जिया, इट्स डिफरेंशियल कैप्टन इन लीग। अगर आप डिफरेंशियल कैप्टन ढूंढ रहे हो तो गैरेट कुर्जिया, क्योंकि ये जो साइड बाउंड्रीज है बड़ी हैं, और बड़ी बाउंड्रीज में जो लेंथ हिट करते हैं गैरेट कुर्जिया, अगेन हार्ड लेंथ अच्छे पेस पे डालते हैं, और
ये भी अगर पहुंच गए टिक तक तो फिर वो जो डायमेंशन है वो इनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। विकेट में कुछ भी नहीं है, और इस जिस विकेट में कुछ नहीं है उसके लिए वहां पे ऐसे बॉलर्स आपके लिए फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। तो अब बना लेते हैं विजिलेंस की बेस टीम, आ जाओ। और देखो, मैगी से पहले बेस टीम बनानी है, तो अगर आप कोई फालतू बैठा है आप में से तो मैगी चढ़ा दो, उससे पहले पहले अपने को टीम बनानी है। पीटीपी सेक्शन में चलते हैं, उससे पहले विजिलेंस पे चल रहा है लीडर बोर्ड, अगर आपने नहीं है पार्टिसिपेट किया तो कर लो। सीएसके से मीट एंड ग्रीट करा रहे हैं विजिलेंस वाले, बढ़िया लोग हैं। 10 को लेके जा रहे हैं डिपॉजिटर्स को, 10 लेके जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में जो टॉप आएंगे उनको, तो 20 लोग हो गए। और 20 लोगों को मिलेगा मौका सीएसके से मिलने का, उसके अलावा एक मैच भी देखने का चेन्नई में। तो हो सकता है मैं भी मिल जाऊँ आपको, मेरे पास कोई काम है नहीं करने का। पीडब्ल्यू सिक्स में चलते हैं। बट अगर आपने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया तो कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था स्किल बेस्ड कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, तो जरूर लेके आऊंगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में अगर आप करना चाहते हो। पीडब्ल्यू सिक्स में जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन, तीन बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। अब अगर बॉल यहाँ पे स्विंग होती तो मैं ईशान किशन को ड्रॉप कर देता, बट बॉल स्विंग हो नहीं रही है। आरसीबी वाला गेम बेस्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड ओवर में ट्रेंट बोल्ट बाउंसर डाल रहे थे यहाँ। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल। अब रोहित शर्मा के नंबर्स बहुत ही खराब हैं अगेंस्ट आरआर, वर्स्ट एवरेज एट एसएमएस, वर्स्ट एवरेज एट एनी इन आईपीएल। बट तभी मेरी टीम में होंगे क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छी रही है फॉर बैटिंग। अनलेस कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए आखिरी मैच में यहाँ पे विकेट में, तो अलग बात है, और मैं वेन्यू पे रहूंगा भी। और ड्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ड्यू अब जितनी गर्मी है मुझे लगता है ड्यू जरूर आएगी, और बॉलिंग फर्स्ट करना काफी एडवांटेज रहेगा। तो सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल फिलहाल ये तीन बैटर्स है मेरी टीम में। तिलक वर्मा बहुत ही एक्साइटिंग और टेम्पटिंग ऑप्शन है, बट हर बार आपको अगर किसी को सेक्रीफाइस करना होता है तो तिलक वर्मा होते हैं, क्योंकि पोजीशन हुआ है, बट आगे फिर भी रन कर। और अगेंस्ट दिस साइड लोवेस्ट 29 नॉट आउट है, तो फैंटेसी प्लेयर्स के लिए खेले 30-30 रन हर मैच बना रहे हो, ले बोनस पॉइंट और ले लो मेरे से। रॉबर्ट बॉल मेरी टीम में नहीं होंगे, शेवन हेटमायर भी नहीं होंगे, टिम डेविड भी नहीं होंगे, और बताओ किसको हटाना है? ध्रुव जुरैल भी नहीं होंगे। नमन को टीम ने हटा दिया, डेविड ग्रेविस को भी हटा दिया, और बाकी कोई आएगा नहीं। ऑलराउंडर सीट में चलते हैं। रियान पराग, हार्दिक पांड्या। रियान पराग फाइनली मेरी टीम में है। कुमारी शेफर्ड टीम में जगह नहीं बन पाएगी इनकी, अश्विन की भी नहीं बन पाएगी, मोहम्मद नबी की बन पाएगी, और ये बना रहा हूँ स्मॉल लीग की टीम, टीम वन। ग्रैंड लीग में ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जिसमें टीम डेविड है। कोई रीजन नहीं है कि आप उन्हें टीम में ना लें। ऑलराउंडर सिक्स में भी अगर आपको किसी को पिक करना है तो आप कुमारी शेफर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अश्विन अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो भी अच्छे ऑप्शन है, इवन दो मैं ड्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट स्मॉल लीग टीम में नहीं। बॉलिंग सिक्स में चलते हैं। जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। अब स्पॉट बची है एक, बट बॉलर आपको हो सकता है उससे ज्यादा लेने पड़े। बॉलिंग फर्स्ट कर रही है एमआई, तो फिर गैरेट कोच जरूर मेरी टीम में होंगे। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं और वो जो लेंथ हिट करते हैं जिस बेस पे डालते हैं, अच्छे ऑप्शन देंगे, क्योंकि विकेट में तो कुछ है नहीं। ट्रेंट बोल्ट बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जब स्विंग मिलेगी तो सब धागे खोल देंगे टीम के, पूरा टावर रखा देंगे, बट नहीं मिलेगी तो फिर चौथा ओवर भी होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है, अगर 6 बॉलर है तो ट्रेंट बोल्ट फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है, स्पेशली क्योंकि दोनों ओपनर्स मेरी टीम का पार्ट है। फिर नांद्रे बर्गर अगर खेलते हैं तो फिर ट्रेंट बोल्ट से बेटर ऑप्शन नांद्रे बर्गर हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको डेथ में एक ओवर करते हुए दिखेंगे। आविश खान इरेस्पेक्टिव मेरी टीम में जरूर रहेंगे, अगर पहले बॉलिंग करें स्पेशली। और इसके अलावा और कोई है क्या? कुलदीप सेन फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। और किसी को तो मिस कर रहा हूँ यार मैं, नहीं क्या? बहुत अच्छा, चलो ठीक है। श्रेयस गोपाल फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, बट फॉर्मर टीम ऐसे में से नंबर्स बहुत बड़े बढ़िया रहे हैं, और इनका प्यार भी ठुकराया गया है, तो दिल पे तो लगते थे वो लोग, क्या इसे पर्सनल मत ले लेना। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हो जिनके दिल पे लगी हो तो प्यार ठुकराएगा, बट मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप जिसे दिल पे नहीं लगा। तो इसी के साथ बेस टीम हो गई रेडी, और मसाला डाल दो मैगी में, वो भी बन गई होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू होता है समाप्त। बेस टीम में अब ऑब्वियसली इसमें चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ विकेट कंडीशंस, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बदलने वाली है। तो मैं जितना कोशिश करूंगा अपडेट करने की। और पिच रिपोर्ट क्या चल रही है यार, एक नंबर पिच रिपोर्ट आ रही है ऑफिशियल, मस्त। मैं कई बार देखता हूँ कि कौन आया पिच रिपोर्ट करने, फिर मैं म्यूट पे सुनता हूँ उसको, म्यूट कर देता हूँ, फिर पिच रिपोर्ट देखता हूँ, मजा आता है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो मजा आया हो तो लिख दो मजे मजे, नहीं आया हो तो लिख दो मोए मोए। और प्लीज, अभी तक टच वुड सब कुछ बढ़िया जा रहा है आईपीएल में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं बार बार डीएम्स देखता हूँ कि एक मैच में 100 लगाते हैं, 200 जीतते हैं, 200 लगाते हैं, 400 जीतते हैं, 400 लगाते हैं, 800 जीतते हैं, 800 लगा के जीरो पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया। तो अगर आप ऐसे ही खेलना चाहते हो तुरंत बंद कर दो, ये नहीं है आपके लिए, फैंटेसी आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट
दुनिया ही आपके लिए। बट ये बिल्कुल गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कभी प्रॉफिट में नहीं ले सकते। और एक बहुत ही पुराना वीडियो है, खासा नहीं पुराना वीडियो है, स्ट्रेटेजिक कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन बहुत कुछ बदल चुका है उसके बाद, आई थिंक कितने साल हो गए मैं याद नहीं, बट अभी वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, जरूर वो फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। जर्सी की वे सवाल तो पूछ ही पूछ जाओ, कई लोग तो आते ही इसीलिए। एक्चुअली रोहित शर्मा के रन गेस करते हैं, और ध्यान रखना इसमें बहुत सारे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे, तो अगर आप आसपास होते हो या फिर एग्जैक्ट होते हो तो ये मत समझ लेना आप जीत गए हो, क्योंकि जो भी फास्ट होगा करेक्ट आंसर्स में वो जीतेगा, ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो लिख दो रोहित शर्मा के रन्स, और डेडलाइन 7:30 PM है, नो मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, फास्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट रन्स। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, कहीं पे भी लिखा है पैसे दे दो तो मेरे चैनल लिंक। ठीक है, चलो ओके बाय। जी जाइए यार, देखते हैं कब तक चलता है। ओके बाय।